अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। क्रीमी लेयर काला कानून के विरोध में तहसील स्तर पर फूंके जाएंगे सरकार के पुतले। ओबीसी क्रांति शंखनाद के शुभारंभ के लिए किया हवन यज्ञ। क्रीमी लेयर कानून वापस नहीं लिया तो ओबीसी समाज सरकार की ईंट से ईंट बजाने का करेगा काम। शनिवार को ओबीसी समाज द्वारा रोहतक के पुराना आईटीआई मैदान में ओबीसी क्रांति शंखनाद का शुभारंभ हवन यज्ञ किया गया। इस शंखनाद का शुभारंभ 27 फरवरी को प्रस्तावित शहीदी दिवस के दिन ओबीसी समाज की रैली से होगा। इस रैली में ओबीसी समाज के खिलाफ सरकार द्वारा किए गए गलत प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। सबसे पहले रैली के आयोजकों ने क्रीमी लेयर काला कानून के विरोध में प्रस्ताव पास किया और कहा कि प्रत्येक जिले, कस्बे, तहसील स्तर पर सरकार के पुतले फूंके जाएंगे। यदि सरकार ने यह काला कानून वापस नहीं लिया तो ओबीसी समाज सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र पांचाल ने यज्ञ में आहुति डालते हुए कहा कि यदि सरकार ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं करवाती है तो समाज इकट्ठा होकर सरकार का डटकर विरोध करेगा। 127वां संशोधन का भी ओबीसी समाज के नेताओं ने खुलकर विरोध किया। सरकार में जितने भी ओबीसी समाज के एमपी, एमएलए बैठे हैं, उनके खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि यदि पिछड़े वर्ग के एमपी, एमएलए ओबीसी समाज की आवाज नहीं उठाते हैं तो उनका हर एक चौराहे पर, हर एक कस्बे, तहसील और जिले में पुतला दहन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के नेता तेजवीर सेन ने कहा कि कर्मचारियों को भी काले कानून क्रीमी लेयर के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि सरकार ने यह कानून कर्मचारियों के खिलाफ लागू किया है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालयों, अच्छी नौकरियों से वंचित कर दिया गया है। यदि अब भी वे अपने हकों के लिए घरों से बाहर नहीं निकले तो वो दिन दूर नहीं, उन्हें अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार सभी कुछ प्राइवेट करना चाहती है। अब सरकारी कर्मचारियों की सरकार को जरूरत नहीं है। इस सरकार ने रेल को बेच दिया, तेल बेच दिया, विद्या के मंदिर बेच दिए हैं, जल थल सब कुछ इन्होंने बेचकर रख दिया। सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो बहुजन समाज को एक आस जगी थी कि अब बहुजन समाज का मसीहा आ गया है और समाज का भला करेगा, लेकिन इस सरकार ने एससी, बीसी समाज को केवल वोट बैंक समझा और उनके वोटर लेकर सत्ता में बैठ गए। आज सत्ता में आते ही वो एससी, बीसी समाज के योगदान को भुला चुके हैं। उनके खिलाफ रोज नए नए अध्यादेश जारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को मारने का काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। यह सरकार इन गरीब समाजों का कुछ भला नहीं करना चाहती और उनके खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर गई है। अब ओबीसी समाज को जागने का वक्त है। यदि आज भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं, हमको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आने वाली 27 फरवरी को रोहतक के पुरानी आईटीआई मैदान में अपने हकों को लेने के लिए सभी परिवार सहित इकट्ठा होकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करें। फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 2024 में पूरा बहुजन समाज एक होकर बीजेपी सरकार का विरोध करें। उनको वोट की चोट से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। जब तक हम किसानों और मजदूरों की तरह एक होकर नहीं लड़े तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ओबीसी समाज व एससी समाज से अनुरोध है कि आज एक मंच पर आकर लड़ने का वक्त आ गया है। इसलिए आगे आए और इस आयोजन को कामयाब बनाएं। आज के आयोजन में जिले सिंह गुलिया, सुरेंद्र पांचाल, सुभाष भाटी, प्रवीण, सत्यनारायण पांचाल, करण सिंह रोहिल्ला, देवी शंकर जांगड़ा, सुरेश जांगड़ा, धर्म सिंह प्रजापति, राजपाल प्रजापति सहित हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए पुराना आईटीआई मैदान में पहुंचे।
अगर ये हमारी आवाज नहीं उठाते तो इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में ये पिछड़ा वर्ग के लोग उनको भी विरोध करके वोट ना दे करके उनके घरों के अंदर वापस भेज देंगे और वो कभी भी फिर जो है ना सत्ता का सपना नहीं देख पाएंगे। तो मैं उनसे उन्हें निवेदन करता हूं कि वो हमारे अधिकारों को वापस दिलाने के लिए खट्टर साहब से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें और उनको समझाएं कि जब ये इतिहास बताता है जिस पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग जुड़ा है वही पार्टी सत्ता में आई है और पिछड़ा वर्ग जिससे नाराज हुआ है वो सत्ता विहीन हुई है पार्टी हमेशा और आगे भी यही रहेगा, क्योंकि हमारी 52% आबादी पूरी देश के अंदर है। हम जिसको चाहें बना सकते हैं और जिसको चाहें जो है ना सत्ता की कुर्सी से उठा करके उसके घर भेज सकते हैं। तो आगे जो है ना उन नेताओं को यही बताना चाहता हूँ कि भाई अपने अधिकारों को पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाओ, नहीं तो आप लोगों का सत्ता में रहने का कोई हक नहीं बनता है। आपकी जनता, आपके पिछड़ा वर्ग के बच्चे आगे भविष्य उनका अंधकार में हो चुका है। कहाँ जाएंगे वो बच्चे? ना उनको नौकरियां मिलेंगी, ना उनको बढ़िया एजुकेशन मिलेगी। तो आप जो है ना आवाज उठाइए, बच्चे आपके भी हैं, आपके रिश्तेदारों के भी हैं। ये नहीं कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग के आपकी रिश्तेदारी सारी पिछड़ा वर्ग में है, तो नुकसान आपको भी है। आज आप जो है ना छुपे हुए बैठे हो, दुबके हुए बैठे हो, आपको जो है ना बाहर आना चाहिए। आपको अपनी छाती के बटन खोल करके सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई हम पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हमारे अधिकारों के ऊपर डाका आप लोग नहीं डाल सकते। तो उस बात को अगर ये दबाव बनाते हैं तो खट्टर को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। और हमारी जो ये मांगे हैं महेंद्र सिंह पांचाल ने बताई हैं, ये इनको मजबूर होना पड़ेगा। इन मांगों को पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे।